आप इस क्वेश्चन को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। अभी तो चलो आप घर बैठे हुए, अगर आप कॉलेज होते तो मैंने आपको बोलना था भी आप लाइब्रेरी जाओ, वहां पर जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं जिस एग्जाम में जो आते हैं, तो आप अगर देखेंगे तो उस हर एक दो पेपर के बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने नोट करना है, पढ़ना है इसको। इफ u इक्वल टू, नहीं दिख रहा सर। ऊपर जा रहा है? हाँ सर। ठीक है, मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, तो बोर्ड की सेटिंग करनी पड़नी है ना उसकी। अब ठीक है? हाँ सर अब ठीक। चलो, इफ u इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, प्रूव दैट कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z, स्क्वायर u इक्वल टू -9 अपॉन x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन को आपने करना है। ठीक है, गिवन है u इक्वल टू लॉग ऑफ x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है जी, अब आपको जैसे मैंने कल भी बताया था, हमेशा स्टेटमेंट में आपको आंसर गिवन होगा भी आपने क्या करना है। अगर आप ध्यान से देखें, एक बार आपने x के साथ डिफरेंशियल करनी है पार्शियली, एक बार आपने y के साथ करनी है, और एक बार आपने z के साथ पार्शियल डिफरेंशियल करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले पार्शियल डिफरेंशियल कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, जब आप x के साथ पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, एक मिनट नोट करना, मैं एक मिनट, हाँ जी, तो यहां पर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल करेंगे, तो कर्ल u बाय कर्ल x इज इक्वल टू, मैंने आपको कल भी बेटा बताया था कि जब भी आपने डिफरेंशियल करनी है ना, तो सबसे पहले आपने देखना भी कौन सा फंक्शन आपको गिवन है। जैसे यहाँ पर कौन सा फंक्शन गिवन है, लॉग। लॉग, तो लॉग की डिफरेंशियल क्या होती है, 1 अपन लॉग 1 अपॉन जो भी लॉग के साथ टर्म लगी होती है, दिस इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और इनटू डिफरेंशियल ऑफ ब्रैकेट, जो आपकी ब्रैकेट है, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, इसके बाद दिस इज 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इनटू डिफरेंशियल ऑफ ब्रैकेट। तो आपने x के साथ डिफरेंशियल करनी है, तो अगर आप x के साथ डिफरेंशियल करेंगे क्या आएगा आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस 3yz। ना ना ना, हाँ, जहां पर y की जीरो डिफरेंशियल, z की जीरो डिफरेंशियल, बिकॉज y और z x के लिए कांस्टेंट है, तो फिर साथ में आ जाएगा -3, जहां पर x की डिफरेंशियल करेंगे 1, और yz, अब yz कांस्टेंट तो हैं मगर मल्टीप्लाई में, जैसे मैंने आपको कल भी बोला था भी जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवीजन में हो तो एज इट इज रहता है, और अगर प्लस और माइनस में तो उसकी डिफरेंशियल आपने 0 लिखनी है। तो आपके पास आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद, टेकिंग 3 कॉमन, कर्ल u बाय कर्ल x इज इक्वल टू 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस yz ओवर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अच्छा जी, नीचे चला गया, आपने, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करता हूँ। ठीक है जी, पहली डिफरेंशियल होगी सभी की, हो गई सर। और क्लियर है, जहां पर कोई डाउट तो नहीं है आपको? हाँ जी, हाँ जी सर रिपीट करेंगे थोड़ा सा, मैं इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम से सर ज्वाइन नहीं कर पाया था।
अच्छा सुनो, मैंने जो क्वेश्चन अभी शुरू किया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। जहाँ पर यस सर। u इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है जी। और आपने एक बार x के साथ डिफरेंशियल करनी है, एक बार y के साथ डिफरेंशियल करनी है और एक बार z के साथ डिफरेंशियल करनी है। तो मैंने सबसे पहले x के साथ डिफरेंशियल की पार्शली, पार्शली वर्ड जरूर मेंशन करना है आपने, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डिफरेंशियल पार्शली। तो पहले मैंने x के साथ डिफरेंशियल की, तो जो लॉग की डिफरेंशियल होती है वो आपने याद रखनी है भी। लॉग की डिफरेंशियल होती है 1 अपॉन जो भी उसके साथ लगा होता है। तो यहाँ पर लॉग के साथ लगा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन जो भी लॉग के साथ वाली टर्म थी, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। और साथ में आप करेंगे ब्रैकेट की डिफरेंशियल। तो यहाँ पर आपने फिर x के साथ डिफरेंशियल कर लेनी है, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। क्लियर है जहाँ तक? यस सर। सर ठीक है, वो बीच में आ गया था कोई। अच्छा, अब आपने डिफरेंशियल करनी है विद रिस्पेक्ट टू y। बट मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जिस क्वेश्चन में x y z सेम हो भी, अगर आप x और y और z को आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं तो कोई इफेक्ट ना पड़े, तो आप क्या करोगे, आप विद रिस्पेक्ट टू y डायरेक्ट लिखोगे, विद रिस्पेक्ट टू z भी आप डायरेक्ट लिखोगे। तो यहाँ पर हम अब दोबारा डिफरेंशियल नहीं करेंगे। आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है यहाँ पर सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y एंड z वी गेट कर्ल u बाई कर्ल y। y क्या आएगा आपके पास, बता सकते हैं? 3 टाइम्स y स्क्वायर माइनस xz अपॉन ना 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 ना, सेम वैल्यू 3 x क्यूब प्लस इंटू y क्यूब। वाई स्क्वायर आएगा यहाँ पर। जैसे अगर आपने x के साथ डिफरेंशियल की तो आपके पास आया x स्क्वायर, और ऐसे अगर आप y के साथ डिफरेंशियल करते आपके पास आना था y स्क्वायर, और दूसरी तरफ आया था yz। अब आएगा यहाँ पर xz, और नीचे वाली टर्म सेम रहेगी x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz। सर यहाँ पे एक्स वाई जेड सेम है इसलिए। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर आप देखें जैसा x का बिहेवियर है सेम बिहेवियर y का है, सेम बिहेवियर z का है, ठीक है। आपके पास है x क्यूब y क्यूब z क्यूब, है ना। यस तो अगर मैं x y z को अगर इंटरचेंज कर दूं आपस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस तो इसलिए मुझे दोबारा डिफरेंशियल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ठीक है जैसे यहाँ पर x क्यूब के साथ y स्क्वायर होता, जहाँ y की पावर 4 होती, तो फिर मैंने दोबारा डिफरेंशियल करनी थी, ठीक है। मगर अभी मैं दोबारा डिफरेंशियल नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ही इसको लिख दूंगा वहां पर। और ऐसे ही कर्ल u बाई कर्ल z आ जाएगा मेरे पास, इसको नंबर आप दे देना 3। वो ये क्या आ जाएगा 3 z स्क्वायर माइनस xy माइनस अपॉन सेम yx डिनोमिनेटर ओवर x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz। गिव इट नंबर 4। अब आपने डिफरेंशियल्स तो कर ली, ठीक है जी। अब आप अपनी स्टेटमेंट में देखें, अगर आप स्टेटमेंट की तरफ देखें ना, वहां पर था कर्ल बाय कर्ल x कर्ल बाय कर्ल y प्लस कर्ल बाय कर्ल z, यानी कि ये जो तीन डिफरेंशियल थी आपस में ऐड हैं। आपने अपनी स्टेटमेंट को देखते जाना है और आपने आंसर ड्राइव करते जाना है। पहला काम आपने किया, आपने सभी डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लिए। अब अगर आप अपनी स्टेटमेंट में देखते हैं तो ये तीनों डिफरेंशियल आपस में ऐड है, तो मैं क्या करूंगा, अब इनको ऐड कर दूंगा। मुझे कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्रैम करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी स्टेटमेंट देखनी है और स्टेटमेंट के बेस पर मैंने अपने क्वेश्चन करते जाना है। तो अब मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं आपस में, कर्ल u बाय कर्ल x कर्ल u बाय कर्ल y कर्ल u बाय कर्ल z, दिस इज इक्वल टू। जब आप इनको ऐड करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो देखें अब सेम है सभी में, ठीक है। जब आप एलसीएम लेंगे आपकी टर्म सेम आनी है। तो आपको जैसे मैंने कल भी बताया था भी, यहाँ पर कोई खिलारा डालने की जरूरत नहीं होती, आपने कुछ कंसेप्ट डायरेक्ट ही लिखते जाना है। अगर आप एलसीएम लेंगे तो सभी में देखें, सभी में डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz,
अगर आपने खिलारा डालना है खिलारा भी डाल सकते हैं, मगर जरूरत नहीं है खिलारा डालने की, क्योंकि खिलाड़ा मीन क्लास में एलसीएम तो यही आना आपके पास। ठीक है जी। अब पहले आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, फिर आ जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और फिर आ जाएगा 3z स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जब आप एलसीएम लेके ऐड करेंगे आपके पास ये टर्म बन जाएगी। ठीक है। अब आप देखें सभी में 3 कॉमन है तो सेम है, तो 3 को कॉमन ले जाओ, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है। और इसके नीचे है आपके पास एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x y z। ठीक है जी, जहां तक नोट कर लें फिर आगे डिस्कस करते हैं। जहां तक क्लियर है मुझे बता देना, अगर कोई स्टेप नहीं क्लियर तो मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको गिवन था u इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और आपने क्या करना है, आपके पास 3 वेरिएबल हैं, एक x है एक y है और एक आपके पास z है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपके पास वेरिएबल हैं इनकी आपने इनके रिस्पेक्ट आपने फंक्शन की डिफरेंशियल कर लेनी है, जो आपके पास आ जाएगी कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल u बाय कर्ल z। और यहाँ पर लॉग था तो लॉग की डिफरेंशियल आप सभी को पता नहीं है, दैट इज 1 अपॉन जो भी लॉग के साथ टर्म लगी होती है इनटू डिफरेंशियल ऑफ दैट टर्म। तो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कर्ल u बाय कर्ल x आपके पास आ जाता है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ऐसे सिमिलरली फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू y और z कर लेना है। यहाँ पर हमने सिमिलरली क्यों वर्ड लिखा है, क्योंकि इस इक्वेशन में x y z सेम है, तो जिस क्वेश्चन में भी x y z सेम होंगे उसमें आपने डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है जी, जहां पर x है वहां पर y कर दो, यानी कि आपने सर्कल फॉलो कर लेना है, जहां पर x है वहां पर y कर दो, जहां पर y है वहां पर z कर दो। ठीक है, तो आपके पास कर्ल u बाय कर्ल x आ जाएगा, फिर उसके बाद कर्ल u बाय कर्ल z आ जाएगा। अब हमने स्टेटमेंट की तरफ देखा तो स्टेटमेंट में सभी को ऐड किया हुआ था, तो हमने भी ऐड कर दिया, हमें कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ इसकी स्टेटमेंट में पड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टेटमेंट को देखते देखते आपने कर लेना है डिस्कस। तो होपफुली यहां तक आपने लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो इसके आगे चलते हैं। अब आप मुझे बताएं, अपनी स्टेटमेंट को दोबारा से देखें, और स्टेटमेंट में जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा सिंपल सा आंसर नजर आएगा। उसकी राइट साइड में लिखा हुआ है -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा आंसर है, और मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स हैं। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब आप मुझे बताएं भी आप में से किस बच्चे को एक फार्मूला आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, किस बच्चे को आता है? मे बी a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब होना चाहिए। नहीं 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 बेटा नहीं, अगर आप a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बोलते हैं तो इसमें तो माइनस आता ही नहीं। और दूसरी बात बताऊं बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का आप होल क्यूब नहीं लिख सकते, हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बट वी कांट राइट a प्लस b प्लस c होल क्यूब। तो आपके पास एक फार्मूला होता है, आपको याद नहीं होगा शायद, आपने पढ़ा जरूर होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप नोट कर लो। एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। a प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है जी, आपने इस फार्मूले को अब यहां पर फॉलो करना है। अब आपको एक और ट्रिक बताता हूं मैं क्वेश्चन में। अब जैसे बच्चों को ये फार्मूला याद नहीं होता,
आप अभी इस क्वेश्चन को कर लोगे, शायद आपको नेक्स्ट टाइम याद होगा भी इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था या हमने इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करना है। मगर चलो फिर भी आपको अगर याद ना रहे भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz यहाँ पर क्या है, तो आप क्या करें, आप फिर से अपने आंसर की तरफ देखें। आपके आंसर में क्या था नीचे, x प्लस वाई प्लस जेड, आपके आंसर में ये है ना। तो आप क्या Yes, करें, sir. आपको अगर फार्मूला नहीं याद तो आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम करना है। आपने लिखना है कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, कर्ल यू बाय नहीं दिख रहा सर। कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, कर्ल यू बाय कर्ल वाई, कर्ल यू बाय कर्ल जेड इक्वल टू, ये जो ऊपर वाली टर्म नजर आ रही ना आपको, जो ऊपर टर्म नजर आ रही, जो सारी की सारी नीचे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। जो ऊपर टर्म नजर आ रही ना आपको, वो सारी की सारी नीचे लिख दो। और इसके साथ क्या लिखो, जो आपके आंसर में नजर आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो फार्मूला बन गया अपने आप में। अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद ना तो आप क्वेश्चन से ही ड्राइव कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने रखनी है। क्वेश्चन के बीच में ही उसका आंसर है और ऊपर सेम वही टर्म लिख दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। हाँ जी, तो ये पूरी टर्म कैंसिल होगी आपस में, तो आपके पास क्या बचा, देयरफॉर कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, कर्ल यू बाय कर्ल वाई, कर्ल यू बाय कर्ल जेड इक्वल टू 3/x प्लस वाई प्लस जेड। सर ऊपर दिख नहीं रहा, हाँ जी, ऊपर दिख नहीं रहा सर। ऊपर दिख नहीं रहा, तो एक मिनट मैं अभी इसकी एडजस्टमेंट करता हूँ। अब ठीक है, यस सर। ठीक, वो तो ये फिर से बताना थोड़ा सा। जी बेटा, जहां पर नीचे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है जी। मैंने अपने आंसर की तरफ देखना, मैंने आपको बोला है भी हर क्वेश्चन में आंसर गिवन होगा, आपने बस उस स्टेटमेंट को ड्राइव कर लेना है। तो मैंने देखा भी मेरा आंसर बड़ा सिंपल सा आ रहा है, सिंपल एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, तो ये टर्म मुझे नहीं चाहिए। अगर मैंने इस टर्म को एलिमिनेट करना है तो मैंने कोई फार्मूला सोचना है। तो नीचे आ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर तो आपको इसका फार्मूला याद है, जैसे मैंने ये रफ में लिखा हुआ है फार्मूला, अगर फार्मूला याद है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आपने विद इन सेकेंड इसको लिख लेना है। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया भी अगर आपको फार्मूला नहीं ना याद, जो ऊपर टर्म पड़ी हुई है डिनोमिनेटर में, यही टर्म आप नीचे लिख दो, ऊपर नीचे सेम टर्म कर दो और साथ में लिख दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आपका फार्मूला अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है। इसको कैंसलाइजेशन करके आपने नंबर 5 पर पहुंच जाना है। नंबर 5 तक हो गया सभी का? हो गया सर। तो हाँ जी, सर जी कर लो नीचे ला रब कर दो जो नीचे लिखा हुआ है। और याद रखना जो फार्मूलाज आपको नहीं ना आते वो फार्मूलाज आपने नोट करते रहना साथ साथ में। तो यहाँ पर a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला आपने फॉलो किया है, तो वो फार्मूला आपने याद रखना है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस फार्मूले को याद रखना आप। कोई भी आपकी पर्सनल इंक्वायरी होती है आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है, मेरा नंबर ग्रुप में है, आप मुझे फोन कर सकते हैं। सर हाँ जी बेटा। सर 50 क्वेश्चन हाँ जी 50 क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने इसको सिंपलीफाई किया ना, इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके हमने 50 इक्वेशन बनाई है अपनी। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा। रमनप्रीत कौर। सर हाँ जी रमनप्रीत। हाँ जी सर हाँ जी क्लियर हो गया कंसेप्ट? थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम लगती है आपकी, आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब आप फिर अपनी स्टेटमेंट की तरफ आओ।
आपकी स्टेटमेंट में था कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड स्क्वायर। अब बच्चे क्या करते हैं, स्टेटमेंट को देख के ना स्क्वायर कर देते हैं। जब भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं बच्चों को देता हूँ, बच्चों करके बताओ आप आगे, तो बच्चे क्या करते हैं, वो ना स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर भी आ जाएगा, और यहाँ पर ना माइनस नहीं आता, माइनस बच्चे खुद ही लगा देते हैं, ठीक है जी, वो और आंसर कंप्लीट कर देते हैं। आपने ऐसी गलती नहीं करनी। मैं यहाँ पर स्क्वेयरिंग नहीं कर सकता, नंबर 5 को स्क्वेयरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं नंबर 5 को स्क्वेयर करूँ ना और मैं u को बाहर निकालूंगा, u पर भी स्क्वायर आएगा, जबकि u पर स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए मैंने नंबर 5 को स्क्वायर नहीं करना। मोस्टली बच्चे यहाँ पर आके गलती करते हैं, वो हमेशा नंबर 5 को स्क्वायर करके आंसर लिख देते हैं। तो आपने नंबर 5 को स्क्वायर नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने इस स्क्वायर को ब्रेक कर देना है, क्योंकि u पर पावर 1 है, तो मैं स्क्वायर नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर को ब्रेक कर देता हूँ ऐसे, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड इनटू कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड इनटू यू। आपने सभी ने पढ़ा होगा भी, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। तो मैंने स्क्वायर करना नहीं, जहां पर मैंने स्क्वायर को 2 टर्म्स में लिख देना है, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना है उसको। अब यहां पर क्या करना है आपने, आप पहले इसको एज इट इज लिखें। अब आप u की अगर x के साथ डिफरेंशियल करते हैं तो ये आएगा कर्ल u बाय कर्ल x। इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलना आपने कभी, क्योंकि ये डिफरेंशियल है, आपने बोलना डिफरेंशियल की है आपने ये नहीं बोलना भी आपने मल्टीप्लाई की है। तो आपने u की x के साथ डिफरेंशियल कर देनी, u की y के साथ डिफरेंशियल, u की z के साथ डिफरेंशियल, और इसको आपने फाइंड आउट कर लिया है। नंबर 5 में आपने इसको फाइंड आउट कर लिया है। दिस इज इक्वल टू कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z 3 अपॉन x प्लस y प्लस z। सर लेफ्ट साइड में यूज स्क्वायर नहीं है ना? नहीं बेटा, यूज केयर नहीं ना कर सकते हम, फिर वो सर एक u की पावर 1 कैसे है? यहाँ पर u पर स्क्वायर दिया ही नहीं स्टेटमेंट में, u पर तो पावर 1 है। जो आप स्टेटमेंट देखो ना उसमें यहाँ पर होल स्क्वायर गिवन है, बट यहाँ पर u पर पावर कितनी गिवन है? ठीक है, ठीक है, 1 गिवन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं करना, मैंने स्क्वायर नहीं करना, मैंने स्क्वायर को ब्रेक कर देना है। हाँ जी, क्लियर है जहां तक? यस सर। हेलो, यस सर। जहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ जी, तो यहाँ पर आपने वैल्यू कर दी। अब आप आगे बात देखिए, ध्यान से देखना, यहाँ पर x के साथ डिफरेंशियल है, इस टर्म की y के साथ डिफरेंशियल है और z के साथ डिफरेंशियल है। आपने एक बार x की x के साथ डिफरेंशियल करनी है, एक बार y के साथ करनी है, और एक बार आपने z के साथ डिफरेंशियल करनी है। दिस इज कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z स्क्वायर u इक्वल टू 3 को आप बाहर ले आए, एक बार x के साथ डिफरेंशियल करें। और आप सभी ने पढ़ा होगा भी, कभी भी डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में नहीं होती, पढ़ा ना सभी ने? जितने भी फंक्शन आप डिफाइन करते हैं वो सभी डिनोमिनेटर में करते हैं, कभी भी डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल नहीं करते, ना ही फंक्शन डिफाइन करते हैं डिनोमिनेटर में। इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होल पावर -1, तो लिखेंगे कर्ल बाय कर्ल y x प्लस वाई प्लस जेड रेज पावर -1, और इसके बाद लिखेंगे कर्ल बाय कर्ल z x प्लस वाई प्लस जेड होल पावर -1। ठीक है जी, एक बार आपने x के साथ डिफरेंशियल करनी है, एक बार आपने y के साथ डिफरेंशियल करनी है, और एक बार आपने z के साथ डिफरेंशियल करनी है। सर ऊपर नहीं दिख रहा। दिख नहीं रहा ऊपर? हेलो, ठीक करते हैं इसको सेट। नो सर। अब ठीक है? यस सर। आप x के साथ डिफरेंशियल करेंगे, पावर -1 आगे आ जाएगी,
और एक पावर डिक्रीज हो जाएगी और ब्रैकेट की डिफरेंशियल करेंगे दैट इज 1। ऐसे ही जब आप y के साथ डिफरेंशियल करेंगे -1 आगे आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड रेज पर -2। और ऐसे ही जब आप z के साथ डिफरेंशियल करेंगे -1 आगे आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड रेज पर -2, ब्रैकेट की करेंगे 1। तो अब आपके पास कितनी सेम टर्म्स आ गई, 1 2 3। दिस इज -3x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज पर -2 and this is equal to -9 upon x plus y plus z whole square। ठीक है जी, hence the proof। आपने ऐसे इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। नोट कर लें इसको, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जिन बच्चों ने पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया है वो बच्चे क्या करें, एक बार थोरली क्वेश्चन को रीड कर लें। किसी स्टेप पर कोई चीज नहीं क्लियर मुझसे दोबारा पूछ लें, हम डिस्कस कर लें, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सर ये जरा लास्ट स्टेप है तो और कोई स्टेप कर सकते हैं? एक आप स्टेप ये कर सकते हैं, ये जो मैंने काम किया है ना, ये बीच में जो डिफरेंशियल आपको लिख के दी है, भी कर्ल बाय कर्ल x प्लस वाई जेड रेज पर -1, फिर कर्ल बाय कर्ल y। आप इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट जो आपका सेकंड स्टेप है ना, जहां पर मैंने डिफरेंशियल कर ली है, वो लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। बाकी पूरा क्वेश्चन आपने इसी फॉर्म में करना है क्योंकि इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं है। सबसे पहले जो फंक्शन आपको गिवन है u इक्वल टू लॉग, आपने उसकी डिफरेंशियल कर लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है जी, सिर्फ आपने x के साथ ही डिफरेंशियल करनी है, बाकी जो y और z है वो सिमिलर लिख देने हैं आपने। इसके बाद इन तीनों को आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने अपनी स्टेटमेंट को तरफ आना है, वहां पर कर्ल बाय कर्ल x प्लस कर्ल बाय कर्ल y प्लस कर्ल बाय कर्ल z होल स्क्वायर इनटू u है, तो आपने जो होल स्क्वायर उसको ब्रेक कर देना है। ठीक है जी, कर्ल बाय कर्ल x कर्ल बाय कर्ल y प्लस कर्ल बाय कर्ल z इनटू कर्ल बाय कर्ल x प्लस कर्ल बाय कर्ल y प्लस कर्ल बाय कर्ल z इनटू u। फिर आपने उसकी u को अंदर ले जाना है, उसकी डिफरेंशियल कर देनी है विद रिस्पेक्ट टू x y z। फिर उसकी वैल्यू आपने निकाली हुई थी 3/x प्लस y प्लस z, और उसके बाद आपने ये दोबारा डबल डिफरेंशियल कर लेनी है, जो हमने अभी आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है, उसको डिस्कस कर लेना है आपने। अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको और लगेगा। अगर यही क्लासरूम टीचिंग होती तो आप डायरेक्ट कंसेप्ट पूछ सकते हो, चलो डायरेक्ट मैंने भी बोल देना था भी ये स्टेप क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है। अब इसमें क्या होता है कि स्क्रीन थोड़ी सी स्मॉल है तो उतनी स्क्रीन में मुझे लिखना होता है और फिर मुझे रब करना होता है, और अदरवाइज क्या होता है अभी क्लासरूम टीचिंग होती तो बोर्ड काफी बड़ा है तो पूरा क्वेश्चन हम पूरे बोर्ड पे कर लेते हैं, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट ऐसे ही कर लेते हैं भी बच्चों का कोई स्किप ना हो जाए। अब यहाँ पर क्या होता है भी थोड़ा सा रब करना होता है, तो इसलिए मैंने आपको बोला भी आप थोरोली एक बार रीड कर लो, और कहीं भी कोई डाउट आता है आपको, अगर आपने कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ लो। कि नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करूं मैं? यस सर। करें शुरू? तो आप पढ़ लेना क्वेश्चन को, कोई भी डाउट आता है आप मुझे फोन कर लेना, ठीक है? अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ शुरू, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। मैं इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाता हूँ आपको। सर आपका माइक एडजस्टमेंट तो इस एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन आना ही आना है, 100% श्योर होता है कि एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से आना ही आना है, ठीक है जी? और जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ आपने इनको रिपीट कर लेना है, बड़े आराम से इनको पढ़ना है, डिस्कस करना है, ठीक है जी? तो अब आप लिखें क्वेश्चन, इफ u इक्वल टू r पावर m where r square is equal to x square y square z square, show that सर again सर कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व कर दी इतनी
लोड। ना कोई एक्स्ट्रा नहीं करना, जो भी मैं आपको भेजूंगा बस आपने उतना काम ही करना है। ओके सर। जो मैं आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ वो करना है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा व्हाट्सएप में वो आपने करने हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, कल सैटरडे संडे आप ट्राई करना, और उनमें से जो नहीं होंगे आपसे वो मुझे बता देना। फिर जब हमारी नेक्स्ट क्लास है वेडनेसडे को, तो हम वेडनेसडे को उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। तो शो दैट u डबल एक्स, ये डबल एक्स का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, u डबल वाई u डबल जेड इक्वल टू m प्लस 1 r इज पर m माइनस 2। ठीक है जी। u डबल एक्स का मतलब होता है डबल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। शॉर्टकट में हम ऐसे लिख लेते हैं u डबल एक्स, अदरवाइज इसका मतलब ये होता है। ठीक है जी, सॉल्यूशन देखें इसका। सर वो r की पावर m माइनस R 2 की के पावर m m प्लस है। 1 के, नहीं सर सेकंड स्टेप में शो दैट में इक्वल्स टू के बाद। यहाँ पर r की पावर m माइनस 2, अच्छा ठीक है सर, थैंक r पावर m माइनस 2। ठीक है, वन है u इक्वल टू r पावर m, और वेयर r क्या है, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आप मेरी बात सुनिए, आपने कभी भी r की वैल्यू निकाल के यहाँ पर फिल नहीं करनी। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको अगर मैं ये क्वेश्चन देता हूँ भी करो बेटा इसको, वो क्या करते हैं यहाँ से r की वैल्यू निकाल के ना अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वो यहाँ पर फिल कर देते हैं, और उसके बाद कभी भी उनका आंसर नहीं आता। क्यों नहीं आंसर आता? क्योंकि आंसर में मुझे वापस r चाहिए, और लास्ट में r वापस लेके आना डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप r की वैल्यू फिल कर लेते हैं। तो आपने कोशिश करना है, आपने r की वैल्यू फिल नहीं करनी, आपने r को एज इट इज ही रखना है जैसे r है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन हो गए x के, एक u फंक्शन x का और एक r फंक्शन x का। u भी फंक्शन x का है और r भी फंक्शन x का है। u की डिफरेंशियल आपने x के साथ निकालनी, जो आपका क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है u की डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये है भी u इज फंक्शन ऑफ x, और आगे r में x प्रेजेंट है, r किसका फंक्शन है, x का। तो यहाँ पर u एंड r बोथ आर फंक्शन ऑफ x, y एंड z। ठीक है जी। तो अभी मैंने सबसे पहले डिफरेंशिएट करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली with respect to x, we get कर्ल u by कर्ल x is equal to, आपको पता है हमेशा पहले पावर की डिफरेंशियल होती है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम होगी, ये तो होगी पावर की डिफरेंशियल, और साथ में r की डिफरेंशियल, कर्ल r by कर्ल x। पहले आपने पावर की डिफरेंशियल करनी है, दैट इज m, r की पावर हो जाएगी m माइनस 1 और इनटू डिफरेंशियल ऑफ कर्ल r बाय कर्ल x। आपने क्या करना है, आपने इस टर्म को फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि आप आंसर में देखें आपको ऐसी कोई टर्म नहीं चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं भी जितने भी क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज में करने का, इसके बाद हम और दो एक्सरसाइजेस करेंगे, इनमें आंसर गिवन होता है, आपने आंसर को देख के अपना क्वेश्चन ड्राइव कर लेना है। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको सिर्फ आनी चाहिए डिफरेंशियल कैसे करते हैं। जिस बच्चे को ये पता है भी डिफरेंशियल कैसे करते हैं उसको क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं। तो आप देखें भी आपको आंसर में ये टर्म नहीं चाहिए, तो आपने इसको एलिमिनेट करना है। अब मेरा काम है भी मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आप डिफरेंशियल कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशियल करते हैं इसकी, आपके पास आ जाएगा 2r कर्ल r बाय कर्ल x इक्वल टू 2x प्लस 0 प्लस 0। ठीक है जी। तो यहां तक नोट हो गया बेटा? नो सर। हाँ, जहां तक नोट कर लो पहले, फिर मुझे बताना, फिर आगे डिस्कस करते हैं। और जहां तक कोई अगर डाउट है आप मुझे पूछ लो। सर ये r स्क्वायर इक्वल्स x, चलो आगे देखें। जब आप इन
दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा कर्ल आर बाय कर्ल एक्स, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कर ली यस सर। यहाँ पर सर सीधा भी कर सकते थे ना वो सर, जो लिखा है नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो सीधा भी कर सकते हैं उसको। हाँ हाँ, सीधा सीधा अब वैल्यू फिल करनी ना, मैंने कर्ल आर बाय कर्ल एक्स, मेरा काम है यहाँ पर कर्ल आर बाय कर्ल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। यस तो वो इसी को डिफरेंशियल करके फिर मैं फाइंड आउट करूंगा, जैसे मैंने अभी कर ली है। और ऐसे ही कर्ल आर बाय कर्ल वाई की वैल्यू अगर करता तो फाइंड वो आनी थी वाई बाय आर, और कर्ल आर बाय कर्ल जेड को फाइंड आउट करूं तो वो आएगा जेड बाय आर, यानी कि सिमिलर आएंगे। तो अब आप क्या करें, फ्रॉम टू में वापस आ जाएं, यहां पर कर्ल यू बाय कर्ल एक्स शॉर्टकट में लिखना चाहें तो यू एक्स लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आ गई एम आर रेज पर एम माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन आर, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा एम एक्स आर रेज पर एम माइनस 2। ज्यादा उधर चल गया, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके एम एक्स आर रेज पर एम माइनस 2, ये आपके पास आ गई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल। अब आपने फाइंड आउट करनी है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, आपने इसके बाद फाइंड आउट करना है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल को। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली वी गेट। अब आप ध्यान से देखें, यहां पर x के दो फंक्शन हो गए, यहां पर मैंने अंडरलाइन किया, एक x फंक्शन है और एक r फंक्शन है। तो जब आप यहां पर डिफरेंशियल करेंगे आपके पास ऑप्शन क्या होगी, आप अप्लाई करेंगे u इंटू बी रूल। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, u इंटू, दिस इज m x एज इट इज, r की डिफरेंशियल करेंगे तो m माइनस 2 आगे आ जाएगा, और r की पावर हो जाएगी m माइनस 3, और साथ में r की डिफरेंशियल कर्ल r बाय कर्ल x, फिर प्लस r रेज पर m माइनस 2, और x की डिफरेंशियल करेंगे तो 1। यहां तक नोट करें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हाँ जी बेटा, हो गया क्वेश्चन, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? यस सर। सर आगे देखिए फिर बेटा। तो अब इसकी वैल्यू आ गई एम एक्स एम माइनस 2 आर रेज पर एम माइनस 3 इंटू एक्स बाई आर आर रेज पर एम माइनस 2। ठीक है जी, यहाँ पर आर सही कर, आर रेज पर एम माइनस 2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। आपके पास वैल्यू आ गई x m माइनस 2 एक्स स्क्वेयर आर रेज पर m माइनस 4 प्लस आर रेज पर m माइनस 2। ठीक है जी, इसको नंबर दे दें आप, सर ऊपर चला गया है सर, क्या थोड़ा सा कर देते हैं, yes, sir. लो No. एडजस्ट हो गया। With respect to y and z we get u डबल y कितना आ जाएगा आपके पास, बताएंगे? m minus 2 जी y जी, square जी आ जाएगा m माइनस 2, यहाँ पर x स्क्वायर है ना, वहां पर आ जाएगा अब y स्क्वायर
r रेज पर m माइनस 4 m माइनस 2। r सभी के लिए सेम है तो r एज इट इज ही रहेगा। सिर्फ आपने जब भी आपके पास ज्यादा वेरिएबल हो ना, ज्यादा वेरिएबल हो आपके पास और उसमें सभी वेरिएबल की पावर सेम हो, तो एक डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लो आप। जैसे मैंने यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल फाइंड आउट कर ली और रेस्ट वन आपने डायरेक्ट लिख लेनी है। आगे क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। m माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर r रेज पर m माइनस 4 r रेज पर m माइनस 2। ठीक है जी। अब आप क्या करें, इनको ऐड कर लें। और जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, जब भी आपने एडिंग करनी है ना, तो आपने डायरेक्ट एडिंग करनी है। इनको इसको बोल देते हैं पैरेलल एडिंग। आपने ज्यादा क्लरा नहीं डाला एडिंग करते टाइम, आपने बस अपना दिमाग यूज करना है, माइंड यूज करना है, अपना माइंड गेम खेलनी यहाँ पर। जब आप ऐड करेंगे, ध्यान से देखें, जब आप ऐड करेंगे यहां पर भी m है, यहां पर भी m है, यहां पर भी m है, तो m बाहर सेम रहेगा, कॉमन आ जाएगा जी। इसके बाद यहां पर देखें, यहां पर m माइनस 2, यहां पर भी m माइनस 2 और यहां पर भी m माइनस 2, तो m माइनस 2 भी कॉमन आ जाएगा यहां पर। फिर जब आप देखें r r r r भी सेम है, r भी कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इधर देखें r r r 3 टाइम्स, जब ऐड करेंगे आपके पास आएगा 3 टाइम्स r रेज पर m माइनस 2। दिख नहीं रही सर। थोड़ा सा हाँ, ठीक है जी। जो एडिंग करनी ना, जिस क्वेश्चन में भी आपने एडिंग करनी है, पैरेलल एडिंग करनी है, लास्ट में आपने डायरेक्ट लिख लेना है। यहाँ पर ये नहीं भी आप पहली टर्म को लिखें, फिर दूसरी टर्म को लिखें, फिर तीसरी टर्म को लिखें, फिर ऐड करें, और ऐड करने के बाद आपके पास यही टर्म आनी है, तो जो आपको जरूरत नहीं है भी आप सारा कुछ लिखते जाएं, आपने डायरेक्ट ही लिख लेना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप। u डबल x u डबल y u डबल z, दिस इज इक्वल टू m माइनस 2 r रेज पर m माइनस 4 इंटू r स्क्वायर प्लस 3 r रेज पर m माइनस 2। दिस इज m माइनस 2 r रेज पर m माइनस 2। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। पहले हमने सब्ट्रैक्ट की थी क्योंकि डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। ये टर्म आ गई आपके पास m माइनस 2, r को कॉमन ले जाएं बाहर, r रेज पर m माइनस 2, और लास्ट में आपके पास आ गया m प्लस 1 r रेज पर m माइनस 2। ठीक है, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो आप सभी को यही एडवाइस है भी, आप जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करें थोरली इनको रिवाइज करें, और अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर होता है तो आप मुझे फोन कर लेना। ठीक है जी, मुझे ये स्टेप क्लियर नहीं है तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन को। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करूं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मैं अब इस क्वेश्चन को रख करके नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम एग्जाम में आया था। इफ u इक्वल टू f of r where r square equal to x square plus y square plus z square, prove that u double x
u डबल y u डबल z इक्वल टू 2 upon r f डैश r प्लस f डबल डैश r। ठीक है जी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था सेम हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। आप मुझे बता सकते हैं लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? यहाँ पे u फंक्शन ऑफ r ओनली। हाँ जी, फंक्शन ऑफ सर आर इधर ओनली। डबल डेरिवेटिव यहाँ पर डिफाइंड फंक्शन नहीं गिवन, हमें नहीं पता फंक्शन ऑफ आर क्या है, कॉस आर है, टेन आर है, सेकेंड आर है, कुछ है, हमें कुछ नहीं पता। इसलिए यहाँ पर आंसर में भी क्या आ रहा है, एफ डैश, यानी कि फंक्शन की डेरिवेटिव भी आ रही है। और लास्ट क्वेश्चन में हमें पता था डिफाइंड फंक्शन का आर पावर एम, और आर पावर एम की हमने डिफरेंशियल कर दी। ठीक है जी, अभी बस इतना फर्क है दोनों क्वेश्चन में, बाकी सेम हमने ड्राइव करना है। तो गिवन है आपको u इक्वल टू एफ ऑफ आर, इसकी हम डिफरेंशियल करते हैं पहले फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली वी गेट कर्ल u बाय कर्ल x। शॉर्टकट में आप इसको लिख सकते हैं ux। f की डिफरेंशियल होगी f डैश r और r की डिफरेंशियल होगी कर्ल r बाय कर्ल x। आपने हमेशा याद रखना है फंक्शन की डिफरेंशियल आपने मेंशन करनी है। यहां पर हम इसको क्यों मेंशन करते हैं, क्योंकि r की डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करनी है आपने। अगर मैं r की डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r करनी हो तो मैं इसको 1 लिखूंगा, फिर उसको मेंशन नहीं करूंगा। बट जब भी आप किसी फंक्शन की डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल करते हैं तब आपने उसको मेंशन करना है। यहां पर हम इसको मेंशन करते हैं, यहां पर हमने इसको मेंशन करना है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए कर्ल r बाय कर्ल x। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली वी गेट 2r कर्ल r बाय कर्ल x इक्वल टू 2x प्लस 0 प्लस, यहाँ से कर्ल r बाय कर्ल x की वैल्यू आ जाएगी x बाय r, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x बाय r एंड पैरेलल कर्ल r बाय कर्ल y आ जाएगा y बाय r एंड कर्ल r बाय कर्ल z आ जाएगा z बाय r। स्टेटमेंट अब आपने नंबर 2 में वैल्यू फिल कर देनी है। Therefore from 2 we get कर्ल u by कर्ल x is f dash r into x upon r। जहां तक नोट कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके बाद मैंने एक स्टेप समझाना है आपको। आप यहां तक नोट कर लें। x नहीं काट सकते, ये गलत है। ठीक है जी, तो अब इस बार इस r को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अब आपने जब डबल डिफरेंशियल करनी है तो आपके पास कितने फंक्शन हो गए बेटा? जब आपने डबल डिफरेंशियल करनी है तो कितने फंक्शन हो गए आपके पास? लास्ट टाइम मेरे पास 2 फंक्शन थे, मैंने u इंटू v लगाया था। अब मेरे पास 3 फंक्शन हो गए, 1 2 3। सर वो फ्रैक्शन वाला पार्ट को एक ही मान के नहीं चल सकते? वैसे में इजी बेटा होगा। अगर मैं इसको एक ही मान के करूंगा ना, मान लो ये एक है और ये दूसरा है, तो पहले इनका u इंटू v लगाऊंगा, फिर इन दोनों के बीच में u अपॉन v लगाऊंगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। या फिर मैं इसको u मान लूं, इसको v मान लूं, फिर u अपॉन v लगा लूं, बाद में इन दोनों का u इंटू v लगाना पड़ेगा, तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, मैंने कुछ ऐसा काम करवाना है जिसमें सभी बच्चों को समझ आ जाए।
ठीक है जी। जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो इसको u और इसको v मान के u टू v लगा लेगा, बाद में इन दोनों का u अपॉन v लगा लेगा, वो कर लेगा। उस बच्चे को पता है अभी मैंने क्या करना है, कैसे एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है जी। जहाँ इसको u मान के इसको v मान के u अपॉन v लगा लेगा, बाद में u टू v लगा लेगा, क्योंकि डबल डबल फंक्शन हो गए ना। मगर सभी बच्चों का मैथमेटिक्स सेम नहीं होता, तो फिर मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ भी आप इसको 2 ना मानो, आप इसको 3 मानो, और आप इसको ऐसे लिखो f डैश r इंटू x इंटू r पावर -1 UVW। फार्मूला लिखवाया था ना कल मैंने आपको UVW का। अब उसके बेस पर इसकी डिफरेंशियल करो। अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x partially we get x। उसमें मैंने आपको पहले बोला था कि कल आपने क्या करना है, पहले 2 फंक्शन को रहने देना है और जो थर्ड है उसकी डिफरेंशियल कर देनी है। फिर ऐसे ही आपने कोई 2 फिर रहने देने और एक की डिफरेंशियल कर देनी, ऑर्डर वाइज ही आप कर देनी है। ठीक है। फिर प्लस x r पावर -1 को रहने दो और f डैश r की डिफरेंशियल दो। ठीक है जी। UVW का फार्मूला फॉलो करना है। UV को रहने दो, W की डिफरेंशियल कर दो, फिर UW को रहने दो, V की डिफरेंशियल कर दो, फिर WV को रहने दो और U की। एक बार सभी की डिफरेंशियल आ गई। इस फार्मूले को फॉलो करना है इस क्वेश्चन में आपने। और जो बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है वो डायरेक्ट भी कर सकता है, मगर वहां पर उसको मुश्किल आएगी सॉल्व करने में, सिंप्लीफाई करने में। ऐसे सिंप्लीफाई करना ज्यादा इजी है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। x यहां पर डिफरेंशियल करेंगे -1 r रेज पर -2 कर्ल r बाय कर्ल x, f डैश r 1 अपॉन r इंटू 1 और प्लस x r रेज पर -1 f डबल डैश r कर्ल r बाय कर्ल x। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना। Therefore u डबल x इक्वल टू f डैश r इंटू x, माइनस को बाहर ले आए, 1 अपॉन r स्क्वेयर इंटू x अपॉन r प्लस f डैश r अपॉन r प्लस x अपॉन r f डबल डैश r इंटू x अपॉन r। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें। डबल एक्स आपके पास आ जाएगा -x स्क्वेयर अपॉन r क्यूब f डैश r प्लस f डैश r अपॉन r एंड प्लस स्क्वेयर अपॉन r स्क्वेयर f डबल डैश r। ये आ गई आपके पास। यहां तक नोट कर लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो यहां तक आपने नोट कर लिया। सिमिलरली नेक्स्ट करेंगे, सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y एंड z। दिस इज माइनस y स्क्वायर, यहां पर x है वहां पर अब y हो जाएगा, f डैश r अपॉन r, यहां पर आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर f डबल डैश r। ऐसे ही माइनस z स्क्वायर अपॉन r क्यूब f डैश r, फिर f डैश r अपॉन r, फिर z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर f डबल डैश r।
नंबर 5 आप ऐड कर और एडिंग फिर से मैं वही बोलूंगा, आपने पैरेलल ऐड करना है, खिलारा नहीं डालना, सीधा सीधा ऐड करके आपने डायरेक्ट आंसर लिखना, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लेंथी होते हैं। अब आप यहाँ पर भी इसको सजाने में बैठ जाए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपने काफी क्वेश्चन करने होते हैं, 10 क्वेश्चन स्मॉलर करने हैं और 5 क्वेश्चन आपने लॉन्ग में से करने हैं। तो जितना टाइम आपसे बचता है बचाए, पैरेलल ऐड करेंगे। तो जब हम पैरेलल ऐड करेंगे, आप देखें यहाँ पर एक्स एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब है, यहाँ पर भी एफ डैश अपॉन आर क्यूब है, यहाँ पर भी एफ डैश अपॉन आर क्यूब है, और साथ में माइनस माइनस है, माइनस बाहर आ गया, नीचे रह गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर, फिर प्लस अपॉन आर, ठीक है, और इसके साथ एक टॉप टर्म आएगी आपकी, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू फिल कर लें, इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर प्लस 3 अपॉन आर एफ डैश आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, ये कैंसिल हो गया, बचा माइनस 1 अपॉन आर एफ डैश आर 3 अपॉन आर एफ डैश आर एफ डबल डैश आर। Finally, reach our answer. This is 3 minus 1, 2 by r, f dash r plus f double dash r, जो हमने प्रूफ करना। बस आप x तक की जो डिफरेंशियल है ना वो करनी सीख लें, इसके बाद इजी है। सर हाँ जी हाँ जी, सर नीचे वाले लास्ट लाइन में नोट करनी थी सर, दिख नहीं रही। दिख नहीं रही, अभी दिखा देते हैं। अब आई नजर, आगे नजर, यस सर, नोट करके बता दें, फिर मैं इसको ऊपर करता हूँ। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपको, अच्छा अभी है तो सभी लेंथी, अगर फिर भी ये थोड़ा सा स्मॉलर है क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से। तो लिखिए क्वेश्चन, is for x, y power y, z power z equal to c, then show that at x equal to y equal to z, curl square z by curl x y is equal to minus x log ex power minus 1. If x power x, y power y, z power z equal to c, then show that at x equal to y equal to z, curl square z by curl x y is equal to minus x log ex power minus 1. Given x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c.
आप मुझे बताएं यहाँ पर हम डिफरेंशियल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ जी प्लीज बताएं, डिफरेंशियल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यहाँ पर है आपके पास x पावर x, y पावर y, z पावर z इक्वल टू c। तो आप सर, ये मुझे तो- बताएं डिफरेंशियल कर लॉग सकते हैं लगेगा? कि नहीं? सर लॉग लगेगा ना? हाँ जी लॉग लगेगा। हम सिर्फ कर सकते हैं, सर। आ जाएगा। हाँ सुने बेटा, हम सिर्फ 2 कंडीशन में डिफरेंशियल कर सकते हैं। एक होता है भी आपके पास नीचे फंक्शन हो और ऊपर पावर में कांस्टेंट हो, तो इसकी डिफरेंशियल की पावर आगे आ गई और एक पावर कम होगी। या फिर आप डिफरेंशियल कर सकते हैं कि नीचे कांस्टेंट है ऊपर पावर है तो फंक्शन है, तो ये होती है एज इट इज लॉग ऑफ कांस्टेंट। अगर कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, जहां आप बोल लो फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो डिफरेंशियल नहीं होती कभी। तो यहां पर आप डिफरेंशियल नहीं कर सकते। अगर आपने यहां पर डिफरेंशियल करनी तो आपने लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। चलो आपके लिए एक जनरल क्वेश्चन, आप मुझे बताएं, अगर मेरे पास होता है x पावर y, तो मैं इसकी डिफरेंशियल कर सकता था कि नहीं कर सकता था? अगर मेरे पास x पावर y होता, मैं विद रिस्पेक्ट टू x इसकी डिफरेंशियल कर सकता हूं कि नहीं कर केस सकता? में हाँ, ये केस में z सर इक्वल u इंटू वी लगता। नहीं बेटा, x पावर y है, इस Y केस आ में गया ना? डिफरेंशियल कर सकता हूं मैं। सर लॉग y लेना। कांस्टेंट है, रंजीत ने बिल्कुल सही बोला। z यहाँ पर इक्वल आप डिफरेंशियल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर y कांस्टेंट है, नीचे फंक्शन है, और यहाँ पर इस फार्मूले को फॉलो करना था। नहीं सॉरी, फर्स्ट वन को नीचे फंक्शन है ऊपर कांस्टेंट है, x के लिए y कांस्टेंट है और y के लिए x कांस्टेंट है। मगर यहाँ पर बात अलग है, यहाँ पर x की पावर x है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और फंक्शन की पावर फंक्शन। मैंने z पर फंक्शन बोला है और xy पर वेरिएबल बोला है। पता है क्यों? बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता था फंक्शन कौन है वेरिएबल कौन है। जब भी आप क्वेश्चन में देखें जिसकी डिफरेंशियल की जाती है, जहां पर z की डिफरेंशियल की गई है, तो z इज फंक्शन किनके साथ डिफरेंशियल की गई है? x y के साथ। सो x y आर द वेरिएबल्स, x y आर द वेरिएबल्स एंड z योर फंक्शन। तो क्वेश्चन को देख के आपने ये क्लियर कर लेना है भी कौन फंक्शन है कौन वेरिएबल। जब तक ये चीज नहीं ना क्लियर होगी तो कई बार आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में लिखा होता है u इक्वल टू समथिंग, v इक्वल टू समथिंग, z इक्वल टू समथिंग, तो बच्चों को पता होता है भी u फंक्शन हो गया, v फंक्शन हो गया, z फंक्शन हो गया। अब ये एक मिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पर x y z एक साथ पड़े हुए हैं। अब कई बार तो बच्चों को पता सर, नहीं हेलो सर, है कौन। हेलो सर, क्या जी? और यहाँ पे कर्ल ऑफ x टू द पावर y था, तो y को हम कांस्टेंट ले लेते हैं। यदि d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर y होता तो फिर लॉग ही लेना पड़ता ना सर? d हाँ सर, हाँ, यहाँ पे जब जैसे अगर d होता तो फिर हमने यहाँ पर d होता तो फिर हमने log ही लेना पड़ना था। यस सर, हाँ जी, क्योंकि फिर तो x वेरिएबल हो गया, y फंक्शन हो गया ना। yes, मगर sir. अभी पार्शियल में x के लिए y कांस्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर log लेंगे। log के रिजल्ट पता ना सभी को क्या होते हैं? log के रिजल्ट, log a इंटू बी इक्वल log a प्लस log b। हाँ, मल्टीप्लाई में अगर टर्म्स पड़ी हो तो वो प्लस में आ जाती हैं, और जो पावर में हो वो टर्म्स आगे आ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास? x log x, y log y प्लस z log z इक्वल टू log ऑफ c। ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपको बोला है, जो फंक्शन है उसको आपने लेफ्ट साइड रखना है, और जो वेरिएबल्स हैं आपके उनको आपने राइट साइड रखना है। ठीक है जी, इसको नंबर दो 2। अब आपने डिफरेंशियल शुरू कर। सर हाँ जी, ये प्लस क्यों आया? क्योंकि हाँ जी सर, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये log की प्रॉपर्टीज होती हैं। यस सर। यस सर। हाँ, ये नीचे चला गया थोड़ा सा, मैं ऊपर लिख देता हूं। दिस इज log m प्लस log n। ये प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है log m ओवर n, दैट इज log m माइनस log n, और एक पावर वाली होती है
भी पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया x log x। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में टर्म थी इसलिए बीच में प्लस आ गया सभी। क्लियर है? हाँ जी, चलें हाँ आगे? जी सर। हाँ जी। अब आप क्या करें, पहले इसकी x के साथ डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, वही गए x के साथ इसकी डिफरेंशिएट कर दें। दिस इज कर्ल z बाय कर्ल x नहीं आएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर कितने फंक्शन हैं? यहाँ पर दो फंक्शन हो गए, एक z और एक log of z, log ऑफ z। दो फंक्शन हो गए, तो दो फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई में हो तो कौन सा रूल लगता है? u to v, z as it is, डिफरेंशियल ऑफ log z इज 1 by z, और z की डिफरेंशियल कर्ल z by कर्ल x। z की डिफरेंशियल को मेंशन करना है आपने, z फंक्शन है और फंक्शन की डिफरेंशियल हमेशा मेंशन करते हैं। इसके बाद प्लस log z as it is, और z की डिफरेंशियल करेंगे तो दैट इज कर्ल z by कर्ल x। तो यहां पर लग गया u into v। अब दूसरी तरफ चलते हैं, log c इज कांस्टेंट 0, देन माइनस x log x, फिर से u into v, x log x की डिफरेंशियल 1 by x, और इसकी विद रिस्पेक्ट टू x 1 होती है तो उसको मेंशन नहीं करेंगे, फिर प्लस log x into 1, और इसके बाद y ये कांस्टेंट है, x के लिए 0 माइनस 0। सिंपलीफाई कर लो, ये आ गया आपके पास 1 प्लस log z इंटू कर्ल z बाई कर्ल x, और दूसरी तरफ कैंसिल, ये आ गया माइनस 1 प्लस log x। कर्ल z बाई कर्ल x आपके पास आ गया माइनस 1 प्लस log x ओवर 1 प्लस log z। तो आपने देखा होगा जैसे x है सेम टू सेम y है, तो y वाली डिफरेंशियल आपने सेम लिख देनी है, z y दिस इक्वल टू माइनस 1 प्लस log y ओवर 1 प्लस log z। ठीक है जी। अब जहां तक मुझे बताएं भी कोई डाउट हो, तो नहीं है तो फिर आगे चले। तो यहां तक आपने डिफरेंशियल कर दी है। अब आपने अपनी स्टेटमेंट के तरफ देखना है। मैंने बार बार बोला भी स्टेटमेंट में आंसर गिवन होता है भी आपने क्या करना है। अब आप अपनी स्टेटमेंट की तरफ देखिए, वहां पर था कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x y। अब जिन बच्चों को डिफरेंशियल की समझ नहीं ना होती, वो बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऊपर कर्ल बाय कर्ल z पर होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा कर्ल x कर्ल y, मगर ऊपर ये टर्म। और इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये कर्ल z बाय कर्ल का होल स्क्वायर है, साथ में z स्क्वायर भी आ गया, मगर यहाँ पर डबल डिफरेंशियल है, डबल ऑर्डर है, इसको ऑर्डर बोलते हैं। तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करनी आपने, आप इसको मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिखना है। द प्रॉपर वे टू राइट डाउन डबल डिफरेंशियल इज दिस वन। कर्ल x y is written as कर्ल z by कर्ल y into कर्ल by कर्ल x. This is कर्ल by कर्ल x of minus 1 plus log y upon 1 plus log z। थोड़ा मैं नीचे कर दूं, नीचे चला गया। ठीक है जी। तो डबल डिफरेंशियल इज रिटन एज दिस वन। अब कर्ल जो है z बाय कर्ल y की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, और वो वैल्यू आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। यहाँ मेरे साथ में लिखा है बिकॉज़
सर नाउ तो बाद स्टेटमेंट कितने लेंदी? देखो आपने स्टेटमेंट को देखो, स्टेटमेंट में आपने क्या करना था, डबल डिफरेंशियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x y, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे ब्रेक करके, डबल क्वेश्चन दे विचों लई स्टेटमेंट x y इज रिटन एज दिस वन, आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहां पर कर्ल z बाय कर्ल y की वैल्यू मेरे पास है, वो मैंने फिल कर दी वहां पर। अब जो जे वैल्यू आई है इसकी डिफरेंशियल मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसकी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब यहां से समझना, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? नो सर। हाँ, जहां तक नोट कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक स्टेप यहाँ पर बहुत जरूरी है जो आपने समझना है। समझ के चलोगे आपको डिफरेंशियल बहुत इजी लगेगी। और आपने देखा होगा यहाँ पर कोई हाई फाई डिफरेंशियल नहीं है, बेसिक रूल फॉलो हो रहे हैं, लॉग की डिफरेंशियल, कॉस की डिफरेंशियल, साइन की डिफरेंशियल। ठीक है जी, +2 में बहुत डिफिकल्ट डिफरेंशियल्स होती है, यहाँ पर डिफिकल्ट डिफरेंशियल्स नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन लेंथी है बिकॉज ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इन +2 क्लास देयर इज ओनली वन वेरिएबल, बट हियर वी हैव 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, so length of the question according to that variables so long, otherwise there is nothing in the questions, very simple questions। सर आपने राइट पे क्या लिखा है? बिकॉज ऑफ F3 3 ये हमने थर्ड से लिया ना इस इक्वेशन को, यस सर, तो थर्ड से ठीक है सर। लिया था, इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया बिकॉज ऑफ 3। चलें आगे करें डिस्कस इसके आगे। अब आप देखो, आपने डिफरेंशियल करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। टर्म पड़ी है ना 1 प्लस log y, ये कांस्टेंट है। अगर मैं x के साथ डिफरेंशियल करता हूं तो 1 प्लस log y इज कांस्टेंट। और आपको पता है कांस्टेंट की डिफरेंशियल नहीं करते कभी। अगर मैं इस चीज को यहाँ पर डिस्कस ना करूं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर u अपॉन v फॉलो कर देते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि 1 प्लस log y इज कांस्टेंट, for x y इज कांस्टेंट, 1 आल्सो कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट डिनोमिनेटर में बैठा हो तो उसकी डिफरेंशियल नहीं करते कभी। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, कर्ल स्क्वायर z by कर्ल x y, this is equal to minus 1 plus log y। कभी भी डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल नहीं करते, आप 1 plus log z को ऊपर ले आएंगे। मैं इसको ऊपर क्यों सर लेके आया z भी हूं? कांस्टेंट, z is function, log z is my function। हाँ जी बेटा, 1 प्लस log y इज कांस्टेंट, उसको आपने बाहर ले जाना है। हमने डिफरेंशियल करनी है 1 प्लस log z की, क्यों? क्योंकि log z इज फंक्शन, बिकॉज इज फंक्शन। अब आप डिफरेंशियल करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। ब्रैकेट की करेंगे, 1 की डिफरेंशियल 0, log z की 1 बाय z, और साथ में आ जाएगा कर्ल z बाय कर्ल x। इसको आप रीराइट कर लें, दिस इज 1 प्लस log y अपॉन 1 प्लस log z स्क्वायर इनटू 1 बाय z। और कर्ल z बाय कर्ल x को आपने फाइंड किया था नंबर 2 में, इसकी वैल्यू आई थी 1 प्लस log x ओवर 1 प्लस log z। यहां पर लिख दें बिकॉज ऑफ 2। बस अब आप इसको सिंपलीफाई करें। रब ना करें। हाँ जी, सभी आंसर की तरफ देखें। आपका आंसर फाइनल आंसर था इन टर्म ऑफ x। यहां पर आपको y भी नजर आ रहा है, यहां पर आपको z भी नजर आ रहा है, मगर आपका फाइनल आंसर था इन टर्म ऑफ x। अब आपने लिखना है एट x इक्वल टू y इक्वल टू z, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x y, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x y, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस log x ओवर 1 प्लस log x स्क्वायर 1 बाय x। माइनस को आप बाहर ले आए, माइनस को आप बाहर लिख लें, 1 प्लस log x ओवर 1 प्लस log x। ये कैंसिल हो गया आपस में,
एक पावर जे कैंसिल हो गया आपस में, तो आपके पास बचा है -1/x 1 प्लस log x। और अगर आप देखें आगे आंसर में e नजर आ रहा था अब, तो मैं क्या करता हूं, जो 1 है ना, 1 इसकी वैल्यू होती है log e की। आप सभी ने पढ़ा होगा log e इज इक्वल टू 1 प्लस log x। ठीक है जी, तो नोट कर लिया सर आपने? रब मत करना सर। अच्छा नहीं करता अभी, इसको अभी यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज रिटन एज 1/x log ex। ठीक है, और इसको आप आगे ऊपर ले जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। पहली लाइन नोट रब कर दूं, पहली लाइन यस फर्स्ट सर। लाइन रब कर दूं, मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप आराम से नोट कर लेना। Therefore, curl square z by curl xy is equal to -x log ex power -2, hence proof। अब आप नोट कर लो, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। भी डिफिकल्ट नहीं है, आप अगर क्वेश्चंस को आराम से पढ़ते हैं, आप ध्यान देते हैं भी कौन सा आपका फंक्शन है, कौन आपका वेरिएबल है, किसके साथ आपने किसको कांस्टेंट रखना है, कौन सा फार्मूला आपने फॉलो करना है। लॉग का है तो लॉग का फार्मूला फॉलो करें, कॉस है तो कॉस का फार्मूला फॉलो करें, साइन है तो साइन का, साइन इनवर्स। आगे जाके हम इनवर्स में भी क्वेश्चंस करेंगे, पावर में भी क्वेश्चंस करेंगे, एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन है कल जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, वो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने आराम से क्लास लगानी है, रेगुलर क्लास लगाएंगे तो आप इजीली इनको समझ लेंगे। और अगर बीच में आप छुट्टी करते हैं, नई क्लास लगाते हैं, तो फिर समझना मुश्किल होगा आपको। तो क्लास ऑफ ना करना, क्लास सभी आपने लगानी है, जितनी भी क्लासेस लगेंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर बस करेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टाइम फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है।